अरे वाह, राखी आने वाली है। देखूं मेरा भाई मुझे इस बार क्या उपहार देगा। क्या उसे मेरा लाया हुआ उपहार पसंद आएगा? हर बहन अपने मन में यही सोचती है और उधर भाई भी दिनों पहले से ही तैयारी करते हैं। ये कहानी है गौरव और शिवानी की। गौरव बचपन से ही अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे को बचाकर शिवानी के लिए उपहार लाता था। शिवानी थी तो उसकी बड़ी बहन, पर करती थी उसको प्यार एक माँ की तरह। हमेशा उसे गर्म खाना खिलाती, उसके कपड़े प्रेस करती और उसे सही रास्ता दिखाती। भाई बहन का ये प्यार बचपन तक ही सीमित नहीं रहा। वे बड़े हुए तब भी जो शिवानी कहती वह गौरव करता, और शिवानी भी शादी के बाद बदली नहीं। वह भी हर रक्षा बंधन पर गौरव के लिए ढूंढ ढूंढ कर उपहार भेजती थी। यह सिलसिला चलता जा रहा था, पर ईश्वर ने भी उनकी परीक्षा लेने की ठानी। खड़ा कर दिया उन दोनों को एक ऐसे मोड़ पर जब भाई बहन के इस रिश्ते में खटास आ जाती है। शिवानी ने गौरव को 15 लाख रुपए दिए ब्याज पर चढ़ाने को। गौरव ने भी चढ़ा दिए। कुछ महीने तक तो ब्याज मिलता रहा, पर अचानक कर्जदार पैसे लेकर भाग गया और डाल गया गौरव को एक ऐसी मझधार में जहां उसे कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। क्या करता वो? अगर अपनी बहन को पैसे और ब्याज ना देता तो बहन के ससुराल वाले उसे परेशान करते, ताने देते, और पैसा देना भी चाहे तो कहां से देता? 15 लाख कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं होती। 15 लाख उसकी हैसियत से बाहर थी। फिर उसने सोचा कि कुछ महीने अपने पास से ब्याज दे देगा और फिर उसके बाद कुछ इंतजाम कर देगा। इस तरह एक महीना निकला या फिर 4, या तो कोई नहीं जानता, पर जो दूसरे जानते हैं वह यह कि एक दिन गौरव घर से कुछ हफ्तों के लिए गायब हो गया। नहीं दिखा लोगों को। उसकी पत्नी बच्चा हुए परेशान, माता पिता हो बेहाल। तब उसकी पत्नी को याद आया कि एक दिन गौरव ने उससे अपना खून बेचने की बात कही थी। कहा था कि उसे किसी के पैसे लौटाने हैं और उसके लिए चाहे उसे खुद को गिरवी भी रखना पड़े या फिर अपना खून भी बेचना ही क्यों ना पड़े, वह करेगा। बहुत पूछने पर भी उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया कि किसके पैसे लौटाने हैं। उधर ब्याज ना मिलने के कारण शिवानी को प्रतिदिन अपने ससुराल वालों से ताने सुनने को मिलते थे। वह दिन रात गौरव को भला बुरा कहते थे। यह सब शिवानी को बर्दाश्त के बाहर था, पर वह लाचार थी, क्योंकि वह पहले वाली शिवानी कहां रह गई थी जो हर तकलीफ से अपने भाई को बचा लेती थी। वह मजबूर थी, मजबूर भी ऐसी जो बेबसी में बदल गई थी। यही दुनिया का कायदा है कि लोग दूसरों की परेशानी कभी नहीं समझते उनका दर्द। दूसरी तरफ हफ्तों बाद गौरव जब घर लौटा तो हाथ में थे 15 लाख रुपए और शरीर में सिर्फ एक किडनी। एक इसलिए क्योंकि दूसरी तो वो बेच आया था। दे दी उसने अपने सपनों, अपने कैरियर की कुर्बानी। वह पेशे से एक एथलीट था, पर अब वह अपने पूरे जीवन में कभी भी खेल नहीं पाएगा। वो अब वह नहीं कर पाएगा जो उसका पैशन था, जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। पर वह क्या करता? एक तरफ था उसका कैरियर और दूसरी तरफ उसकी बहन का खुशहाल जीवन। वह कैसे बर्दाश्त कर लेता कि उसकी बहन अपने ससुराल में रोज ताने सुनती है और रोती है? वह बहन जिसके रोने पर वह सबसे लड़ जाता था, आज वह उसके आंसुओं का कारण था उसकी परेशानी की वजह। वह कलाई जिस पर बहन राखी बांधती थी और वह रक्षा का वचन जो उसने शिवानी को दिया था, वह उस वचन से कैसे पीछे हट सकता था? कैसे दे सकता था अपनी बहन को धोखा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गौरव और शिवानी की नहीं है। यह है उन सारे बहन भाइयों की जो एक दूसरे से एक अटूट धागे से बंधे हैं, जो करते हैं एक दूसरे से प्यार। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हर बहन भाई के लिए विशेष होता है। इस पवित्र दिन का मान रखिए और सदा आपसी प्रेम बनाए रखिए। पर यह पर्व सिर्फ उपहारों के आदान प्रदान नहीं है। यह है एक भाई द्वारा अपनी बहन की जीवन पर्यंत रक्षा करने का, हर मुसीबत हर तकलीफ में उसका साथ खड़े रहने का। यह है बिना शब्दों का एक शांत वादा, वह वादा जो भाई अपनी अंतिम सांस तक निभाता है और जिसकी लाज बहन हमेशा करती है। क्या हर बहन को अपने भाई पर गुमान नहीं होता? क्या वो हमेशा अपने भाई पर निर्भर नहीं करती? चाहे बचपन में दोस्तों से लड़ाई हो या फिर बड़े होने पर कोई परेशानी, हर बात का हल भाई बहन के पास होता है। एक भाई बहन ही तो होते हैं जो एक दूसरे की ढाल होते हैं, हर परेशानियों में उनके साथ खड़े होते हैं। इस कहानी को अपने सभी भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी इस कहानी के माध्यम से प्रेरित जरूर करें। धन्यवाद।